मां नर्मदा पुराण कथा के विराम दिवस पर आज प्रातः बेला में विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक रीति रिवाज के साथ हवन पूजन और पूर्णाहुति का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया गया। कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय संगीतमय मां नर्मदा पुराण कथा का आयोजन नमामि देवी नर्मदे मंदिर में चल रहा था, जिसमें आज कथा के विराम दिवस पर कथावाचक प्रदीप कृष्ण शास्त्री द्वारा दोपहर 2 बजे से भगवान श्री सत्यनारायण की कथा की महिमा का वर्णन किया गया। कथावाचक परम श्रद्धेय श्री प्रदीप कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छतरपुर में यह भव्य और दिव्य आयोजन सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार गिरीश कुमार तिवारी द्वारा क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि के लिए करवाया गया। आपको बता दें कि 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले समाज सेवियों, साहित्यकारों और पत्रकारों का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर इस धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिदिन कथा श्रवण करने क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों के अलावा दूर दराज से आकर बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए और धर्म लाभ प्राप्त किया। वहीं बता दें कि छतरपुर के ग्राम ढंढारी में स्थित मां राजेश्वरी नमामि देवी नर्मदे मंदिर में मां नर्मदा की प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में की गई थी और आज कथा के विराम दिवस पर शाम 4 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। महाराज जी, लगातार 22 तारीख से कथा चल रही थी, आज विराम दिवस है। किस प्रकार का आयोजन रहा और इस दौरान क्या क्या अनुभव आपको यहाँ देखने को मिले? यहाँ पर ये 7 दिन का जो अनुष्ठान था वो बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही आनंदप्रद रहा। सभी भक्तों ने यहाँ पर जिस भक्ति और श्रद्धा से मां नर्मदा जी का स्वागत और पूजन और कथा को जिस भाव से सुना, वो बड़ा सुख और आनंद देने वाला था। ऐसे माँ रेवा के बिरले भक्तों के दर्शन करके हम भी धन्य हो गए, ऐसी भक्ति देख करके हम भी धन्य हो गए। साथ ही यहाँ का ये धर्म नगरी है, यहाँ का अनुभव बड़ा दिव्य है। इस मंदिर प्रांगण का, नमामि देवी मंदिर प्रांगण में जो अनुभव अमरकंटक में माँ रेवा के किनारे होता है, वही साक्षात अनुभव, वही ऊर्जा का आनंद, वही ऊर्जा का संचार इस मंदिर में होता है। तो उसका हमने अनुभव प्राप्त किया। साथ ही यहाँ के भक्तों के द्वारा चर्चा परिचर्चा हुई, यहाँ के तीर्थ क्षेत्रों के बारे में चर्चा परिचर्चा हुई। छतरपुर बड़ी ही धर्म नगरी है, ये गांव बड़ा ही परम धार्मिक है, जिसके भक्त भगवान पर बड़ी श्रद्धा और आस्था रखते हैं और परस्पर भी इन सब में बड़ा प्रेम है, भाईचारे की सद्भावना की भावना है। तो ये सब हमें अनुभव रहा और भक्तों ने हमसे जुड़ करके, भगवती से जुड़ करके परमानंद सुख की प्राप्ति की। महाराज जी, यहाँ पे आप बागेश्वर धाम भी गए, जटाशंकर धाम भी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बागेश्वर धाम यहाँ के लिए बड़ा सिद्ध पीठ है और बागेश्वर धाम के द्वारा देश में ही नहीं अपितु पूरे संसार में धर्म का प्रचार प्रसार और परमार्थ का कार्य महाराज जी के द्वारा चल रहा है। तो ये एक छतरपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे द्वारा यहाँ से अपनी दिव्य विभूति के द्वारा सनातन का प्रचार और धर्म का प्रचार साथ में चल रहा है और देश की बहुत बड़ी शक्ति के रूप में बागेश्वर धाम सरकार आज प्रतिस्थापित है और भी जो अन्य तीर्थ क्षेत्र हैं यहाँ पर वे भी बड़े सिद्ध हैं। हमारे तिवारी जी जो आयोजन करता है कार्यक्रम के, उनको लेकर क्या कहेंगे? तिवारी जी तो जो है माँ भगवती के बड़े सिद्ध उपासक हैं, जो नित्य निरंतर संतों का सा स्वभाव, उनका सीधा सरल सहज, जो हमेशा भगवान की भक्ति और लोगों के कल्याण की बात सोचते रहते हैं और उन्होंने जन कल्याण के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, माँ भगवती की आराधना के लिए ये दिव्य आयोजन करवाया। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया।
जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले एसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाबजी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाबजी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाबजी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।